अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर नागपुर शहर में आयोजित भव्य मजदूर दिवस महोत्सव में हजारों कामगारों की मौजूदगी में एक नया इतिहास रच दिया। जहां एक और मजदूर एकता जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा, वहीं देश के विकास में मजदूरों की भूमिका को लेकर बड़े संदेश भी सामने आए। नागपुर के नाला बस स्टॉप ग्राउंड स्थित सोनू पान मंदिर परिसर में संपूर्ण मजदूर एकता संगठन द्वारा आयोजित मजदूर दिवस महोत्सव ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हजारों की संख्या में पहुंचे मजदूर, ठेकेदार, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिकों ने इस आयोजन को और ऐतिहासिक बना दिया। चारों ओर मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे और पूरे माहौल में जोश और उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का विशेष संदेश मजदूरों तक पहुंचाया गया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मजदूर और कामगार देश की सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले समय में उनके लिए बड़े काम किए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार के सहपालक मंत्री आशीष जायसवाल ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना मजदूरों के विकास अधूरा है और सरकार उनके अधिकारों और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र के महसूल मंत्री और नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। इस मौके पर मजदूरों के सम्मान में भव्य प्रतिभोज और संगीत संध्या का आयोजन भी किया गया, जहां परिवारों के साथ पहुंचे लोगों ने देर रात तक कार्यक्रम का आनंद लिया। यह भव्य आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि मजदूरों की एकता, सम्मान और उनके हक की आवाज को मजबूत करने वाला संदेश है, जो आने वाले समय में बदलाव की नई दिशा तय करेगा। देश राज्य का स्थापना दिन है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके साथ ये दिन है, इसका राज्य के साथ जैसा जुड़ा हुआ है वैसे ये मजदूर दिन करके भी हम मनाते हैं। और इसलिए सबसे पहले मैं महाराष्ट्र दिन और मजदूर दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। हमारे जो मजदूर हैं इनका देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। आप कोई भी चीज देखिए, चाहे बिल्डिंग देखिए, चाहे रोड देखिए, चाहे इरिगेशन का प्रोजेक्ट देखिए, ये केवल मशीन से तैयार नहीं हुए हैं। तो हमारे देश का जो निर्माण हुआ है वो लाखों करोड़ों मजदूरों के खून पसीनों की देन है, जिसके कारण ये सब कुछ बना है। और ये जो हमारी मजदूरों की शक्ति है वो और शक्तिशाली बननी चाहिए। और शक्तिशाली बननी चाहिए तो इसके लिए सबसे बड़ी बात कोई है, तो विशेष रूप से हमारे जो युवा है, जो आज औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, पढ़ाना ये बहुत आवश्यक है। हम आपको पता होगा कि हम लगातार विदर्भ का विकास हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। भाषणों से और सत्कारों से तो विकास होने वाला नहीं है। और हम लोग पिछले 5-6 साल से एक एडवांटेज विदर्भ करके कार्यक्रम कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा सहयोग हुआ है कि हमारे अपने नागपुर के देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने और हम सब लोगों के प्रयासों के कारण और उनके निर्णय के कारण आज हमारे विदर्भ में औद्योगिकरण की प्रक्रिया गतिशील बनी है। भी हमारे यहाँ महिंद्रा का 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लांट हम बूटीबोरी में शुरू कर रहे हैं और इस प्लांट में से उसके डायरेक्ट महिंद्रा में और उसके एंसिलरी इंडस्ट्रीज को पकड़कर 25,000 नागपुर के और विदर्भ के युवाओं के हाथों को काम मिलने वाला है। हमारे गढ़चिरौली में जो नक्सलग्रस्त था, वहां विश्व का सबसे अच्छा आयरन ओर 65 ग्रेड का ये गढ़चिरौली में मिला है। और मैं आपको बताता हूं कि अब वहां 7.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी आज स्टील इंडस्ट्री में आ रही है। और इसी के साथ नागपुर में भी आज अनेक बड़े बड़े प्रकल्प इसके कारण आने वाले हैं। और इस प्रकल्पों में हमने सबको कहा है कि हमारी पहली कंडीशन ये है कि आपके 80% काम करने वाले लोग नागपुर और विदर्भ के ही होंगे, तो हम आपको मदद करेंगे ताकि हमारे यहाँ के युवा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हमने मिहान का प्रकल्प लाया, वहाँ आईटी की वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां आई और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है
वहाँ जो कंपनी आई है उसमें TCS आई है, HCL आई है, टेक महिंद्रा आई है, इंफोसिस आई है, और इन सब कंपनियों के द्वारा आज तक 1 लाख युवाओं को मिहान में रोजगार मिला है, 1 लाख युवाओं। और ये 1 लाख युवा जो है कंप्यूटर इंजीनियर्स है। हमने बड़े बड़े अस्पताल खोले हैं, एम्स का हुआ, मेयो का विस्तारीकरण और अच्छा हो रहा है, मेडिकल का हुआ है। डॉक्टर को तो काम मिलेगा ही, और जो मेडिकल से रिलेटेड जो पैरामेडिकल कोर्सेस है, कंपाउंडर है, नर्स है, ऐसे छोटे छोटे लोगों को काम मिलता है। मुझे याद है आज का अभी आने के पहले मैं ब्लड मुझे देना था, तो यहाँ उत्तर नागपुर में हमारा मेरी माँ के नाम से एक सेंटर है, और सेंटर खोला तब ये तो हम लोगों की सेवा करने के लिए खोला था। तो आज वहाँ से कम 100 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला है। अब लोगों को 18,000 रुपये का MRI 1200 में मिलता है, वो फायदा अलग है। तो मेरा ब्लड लेने के लिए मेरे पास जो आज लड़की आई थी, वो हमारे भोला बेसवारे की बहू आई थी, तो उसने मेरा खून लिया। यानी हमारे बांग्लादेश के एरिया में रहने वाली एक बहन को रोजगार मिला। ऐसे बहुत से लोग हैं कि हमें कहीं ना कहीं रोजगार निर्माण करना है। नौकरी और रोजगार 2 विषयों में फर्क है, और यह जो रोजगार है इसके कारण हमारा देश समृद्ध संपन्न होने वाला है। देखो, गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। ये बाहर में कितने भी झगड़े करते हैं जात पात के आधार पर, मैं तो नहीं करता। आप देखिए कि ये सब लोगों का एक देखिए, जो गैस, पेट्रोल, डीजल जिस भाव में हिंदू को मिलता है वो मुसलमान को मिलता है। जो गैस का सिलेंडर जिस भाव में हिंदू को मिलता है वो मुसलमान को मिलता है। और हमारी समस्या है कोई तो गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी समस्या है। ये जात पात की बात को ये वो करके कुछ नहीं होता। तो जो जाति के नेता होते हैं, मैंने ऐसे बहुत, मैं स्टेज पर बैठे हुए ऐसे नहीं होंगे कोई, बहुत अपने जात की बात 4 बार लेके जिंदाबाद के नारे देते हैं, और मेरे घर पे आकर कान में बताते हैं मेरे लड़के को टिकट दो, नहीं तो मेरे पत्नी को टिकट। आगे तेरी जात। ये ऐसे ढोंगी नेता मैंने बहुत देखे हैं, और इसलिए मैंने कहा जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। पूरा नागपुर मेरा है, जो मुझे वोट देगा वो भी मेरा, और नहीं देगा वो भी मेरा। मैंने कभी ये नहीं चिंता की कि मुझे, ये उत्तर नागपुर ने मुझे 15,000 वोटों से पीछे रखा है। मैं काम करते समय ये नहीं देखता है, मुझे पूर्व नागपुर ने 1 लाख से ज्यादा लीड दिया। मैंने अपना फंड उधर नहीं खर्चा करता, मैं इधर भी ये पूरा रिंग रोड बनाया, इसको कंक्रीटीकरण किया, ये रिंग रोड बनाया, स्मशान भूमियां बनाई। ये जो काम करते समय भेदभाव नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि लोगों को समझाने में, बताने में और मेहनत करने की आवश्यकता है। हमारे कार्यकर्ताओं को और लोगों तक जाना चाहिए। एक तरफ जब हम अच्छा काम करेंगे तो दूसरी तरफ हमारी बुराई करने वाले लोग हैं, और वो बुराई नहीं करेंगे तो उनको वोट कैसे मिलेंगे? वो तो अपनी बात कहेंगे ही कि बाबा साहब का संविधान तोड़ा है। तो हमने संविधान तोड़ा ही नहीं। संविधान तोड़ा कांग्रेस पार्टी ने, 90 बार संविधान तोड़ा, और गले में माला हमारी पहना दी। इंदिरा गांधी के समय तो पूरा संविधान तोड़ दिया। तो उन्होंने बता दिया लोगों को लगा सही में तोड़ने वाले। कहीं ना कहीं जब राजनीति में हम लोगों तक पहुंचेंगे और उनको सच्चाई का जब पता चलता है, लोगों को पता चलता है कि ये कुछ सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। और इसलिए मैं विशेष रूप से आपको अनुरोध करूंगा, केवल संगठन मत चलाइए राजनीतिक फायदों के लिए। मैं अनेक मजदूर यूनियन का आज भी मैंने छोड़ दिया, पर मैं अध्यक्ष, 1 लाख से ज्यादा मजदूरों का अध्यक्ष था। ये बूटीबोरी में इंडोरामा के कामगार काम करते हैं। क्या है कोई इंडोरामा वाले? ये कामगार प्रतिनिधि है इंडोरामा में। इनको मैंने नगर बना के दिया। कितने घर बने वहां? 1500 घर बने।
और आज जिस घर की कीमत 20 लाख है कि 25 लाख कितनी है? 40 लाख है। वो घर मैंने वो 1500 लोगों को 2.25 लाख रुपए में दिया, 2.25 लाख रुपए में। फिर उन्होंने पानी के बिल नहीं भरे। फिर मैं सरकार के पास गया, पेनाल्टी सब माफ कर दी। अल्लाह, ये गरीब कामगार है, इनको पानी मिल। क्या कामगार का लड़का इंजीनियर नहीं होना चाहिए? कामगार का लड़का डॉक्टर नहीं होना चाहिए? कामगार के लड़कों को अच्छा रोजगार जैसे मिलना चाहिए, तो कामगार को अच्छा घर नहीं मिलना चाहिए, अच्छा खाना नहीं मिलना चाहिए? क्या भाषणों से होगा क्या? नहीं, ये काम से होगा। ये हमने बांग्लादेश में पूरे बांग्लादेश पर रहे लोगों को मालिक बना दिया। ये मैं विक्की कुकरेजा को बता रहा था, उत्तर नागपुर में बैठकर आप ऐसी योजना करो, झोपड़पट्टी में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति को उसके मालकी के पक्के मकान में लेकर जाओ। अब तुमको एक अच्छी बात हो, मेरे को मेरे लड़के को टिकट नहीं देना, तो मैं आपके पास आने वाला नहीं हूँ। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज और बीएड कॉलेज और डीएड कॉलेज है, कोई माल पानी कमाने का। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, मैं करूँगा नहीं धंधा ही। मेरे कारण बाकी भी नेताओं के बड़े डिस्टर्ब हो। तो चाहते हैं दिल से साला अपना लड़के को मिल जाए। साला गडकरी बैठा है नितिन, साले खुद के बेटे को भी नहीं देता और मेरे बेटे को भी नहीं देने देता। मैंने कहा जनता जब कहेगी, माँ बाप नहीं। ये चौधरी के पत्नी को टिकट मिला तो इसके कारण नहीं मिला, लोग इसके साथ थे इसलिए इसको टिकट दिया। अगर लोग साथ रहेंगे तो टिकट देंगे। तो हमारे जो गरीब कामगार तबके के, उनके जीवन को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना है। उनको स्वास्थ्य विषयक अच्छी सुविधाएं देनी है। इस स्वास्थ्य के बारे में हमने मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल का विस्तार किया। ये डायग्नोस्टिक सेंटर बना हुआ, डायलिसिस होता है। मैंने कहा कि डायलिसिस फुकट में करना चाहिए, 500 रुपए लेते हैं। कि हम लोग वहां जो गरीबों की सेवा करना, यही राजनीति है। जात पंथ धर्म भाषा न देखते हुए जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, कामगार है, मजदूर है, उनके जीवन के अंधेरे को दूर करने का संकल्प हम सब ने करना चाहिए। केवल हमें वोट दो, काय के लिए वोट दो? तुम्हारा माल तुम खाते रहोगे, वोट दो तुमको। आजकल कामगारों में भी मैं बहुत देखा हूँ यूनियन। आपको मालूम होगा, मैं इंटक का अध्यक्ष बन गया था महाराष्ट्र का। मैं था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और इम्प्रेस मिल और मॉडल मिल के कामगारों में इंटक मान्यता प्राप्त संगठन था। हरिभाव नाइक अध्यक्ष चुनाव हो गया। तो मॉडल मिल में ये आगे आप घाट रोड पर बैद्यनाथ के सामने एक बिल्डिंग है, अभी बस पड़ी हुई है, कामगार भवन। तो मैं इंटक का अध्यक्ष बना, सब लोग मुझे लेके गए वहां, और मैं चेयर पर बैठा तो पीछे देखा तो सब कांग्रेस के नेताओं के फोटो लगे थे। और मैं बोला आप बैठे? बोला मैंने बैठ, मैं तो भाजपा वाला हूँ, मैं कैसे बैठूंगा? बोले आप हमारे अध्यक्ष हैं। मैंने बोला मेरा ये है तनुजिया, इसको अध्यक्ष बना देता हूँ, ये बैठेगा। तो मैं कांग्रेस के विचारों का नहीं हूँ, मेरी कोई नाराजगी नहीं कांग्रेस, तो मैं उस विचारों का नहीं हूँ। मैंने देखा कि मैंने उन कामगारों को टाटा से लेकर सबको ईमानदारी से पैसे न खाते हुए कामगारों के पैसे मिलाकर दिए। और एक बात के लिए उन्होंने मुझे अपना नेता चुना। तो जिसको कामगारों में काम करना है वो नहीं तो है यूनियन की फी, और यूनियन के फी का हिसाब कभी कामगार को मिलता है क्या? नहीं मिलता है क्या? हाँ बोलो क्या, ना बोलो ना। तुम्हारा काम नहीं है तुम्हारा हिसाब मांगना? कहते नहीं यार, वो इसलिए नहीं देते कि ऐसे लोगों को बार बार तुम चुन कर देते। तुम एक बार बताओगे कि पैसे का हिसाब बताओ तो बताएंगे। या आपकी ताकत है और आपके लिए काम करना है, आपके जीवन को बदलना है। हमारे सब कामगारों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, उनको स्वास्थ्य की सब सुविधाएं मिले, उनके लिए अच्छे मकान बने और उनका कल्याण हो, वो प्रगति और विकास में आगे जाए। यही संकल्प हम सब लोगों ने करना चाहिए। और मैं मंच पर बैठ के अपने यूनियन के
ये पहली बात, ये कार्य हमको पूरा करना है। इन्होंने मुझे कुकरेजा जी ने बताया कि आउटर रिंग रोड जाता है यहाँ से। एक समय में इस एरिया में आता था तो गड्ढे में रास्ता या रास्ते में गड्ढा पता नहीं चलता। आज से करीब 40 साल पहले मैं आ रहा था यहाँ, नारी नारा सब जगह बदल गया। लैंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, गरीबों को मकान मिलने चाहिए, और इसलिए हमने रिंग रोड बनाया। ये रिंग रोड बनाने के बाद मुझे सब लोगों ने मांग की कि रिंग रोड को सर्विस रोड बनाओ। मैंने 1600 करोड़ रुपए मंजूर करके दिए और पूरे सर्विस रोड इसको मंजूर किए, ताकि आपको अब इधर जाने की जरूरत नहीं। इस रिंग रोड पर इधर जाके आप बाहर चले जाओगे नागपुर से। एक बहुत अच्छा हुआ। पानी की टाकियां नहीं थी, उत्तर नागपुर में पानी नहीं मिलता था। हमने 109 पानी की टाकियां बनाई, 109। और अब जहां भी पानी नहीं होगा वहां पानी देने के लिए हमारे बाला बोरकर और हमारी स्थायी समिति की चेयरमैन वो भी यहाँ आई है। और अब हमने तय किया कि हम 24 घंटा पानी देंगे। हम कचरा उठाएंगे। नाग नदी के लिए 2400 करोड़ मिले हैं। अब पीली नदी का भी काम करने वाले हैं। बाढ़ के कारण जो पानी घुस जाता है इस कुछ बस्तियों में, उसको रोकेंगे। मैं चुनाव में आया था, यहाँ कंक्रीट रोड बनाया, उधर बहुत सुंदर रोड बने हैं। हम आप जहाँ रहते हो इस क्षेत्र में अच्छे बगीचे बनाना चाहते हैं, अच्छे खेल के मैदान बनाना चाहते हैं। अभी कमाल टॉकीज चौक का मैं कल ही डिजाइन देख रहा था, मैंने बोला इंटरनेशनल आर्किटेक्ट लाओ। बोला विकी कुकरेजा का आर्किटेक्ट लाओ, चलो बढ़िया काम करता है, पहले उसको बुला रहे। और उसमें क्या है, कमाल टॉकीज चौक के मार्केट में स्विमिंग टैंक है बड़ा, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो के ग्राउंड है, ऑडिटोरियम है बड़ा, महिलाओं के लिए जिम है, लड़कों के लिए जिम है, और सब 50 या 100 रुपए महीने के फी पर मिलेगा। गरीब के लोग, कामगार के बच्चे जाए। हाँ, अरे मैं बोलता हूँ डंके की चोट पर होता है। कोई मायका लाल नहीं पूछ सकता हुआ कि नहीं, ये तो मैं बोल देता होता नहीं करके। अरे झूठ नहीं बोलूंगा। ये किसके लिए? ये हमारे भाई और बहनों के लिए, आपके जीवन को बदलना चाहिए। आज का दिन मजदूर दिन है। आप और हम सब लोग मिलकर संकल्प करें कि हम हमारे कामगारों के जीवन को हम सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाएंगे। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होंगे, ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे। हम उनके बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। वो जहाँ रहते वहाँ उनका अच्छा घर होगा, पीने के लिए 24 घंटे पानी होगा, बिजली होगी, बगीचा होगा, खेलने का मैदान होगा, और मटन, मच्छी और सब्जियों के लिए अच्छा मार्केट होगा, ताकि उनको कोई रोग, डिसीजेस ना आए। और ऐसा नागपुर बनाने के लिए आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। आपने आशीर्वाद दिया इसलिए तो नागपुर बदला। अगर मैं खासदार नहीं होता तो हम थोड़ी काम कर सकते। अगर देवेंद्र जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो कहाँ से काम करते। महानगर पालिका में इनको सबको आपने चुनकर दिया, इसके कारण हम काम कर सके। हम ये सब काम करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और आप और हम सब मिलकर ऐसी योजना को क्रियान्वित करें, ताकि हमारे गरीब कामगार भाइयों के जीवन को हम एक अच्छा जीवन उनको दे सकें। इसका संकल्प आज के इस मजदूर दिन के रूप में हम करेंगे। इसलिए मैंने और एक नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा चौधरी जी को कि अगली बार एक ही कार्यक्रम करिए। तो बताया मैंने विकी को, डंडा जलाइए, अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। सब मिलकर एक कामगारों का उत्तर नागपुर में एक बड़ा कार्यक्रम है। तुम सबके फोटो लगाओ, और कार्यक्रम एक होगा। और हम सब लोग मिलकर कामगारों के भविष्य को बदलने के लिए पूरी ताकत के साथ आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से ये काम हम करेंगे। इसका संकल्प आज के दिन हम सब करो। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा दैवत है, और उनका वर्णन किया है, बहुत सुंदर है।
यशवंत कीर्तिवंत वरदवंत सामर्थ्यवंत जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी। हमारे माँ बाप से भी ज्यादा हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेम है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो शिवशाही का संकल्प किया था, वो शिवशाही हमको लाकर दिखानी है। यही हमारा उद्दिष्ट है और यही उनका आशीर्वाद है और यही हमारा संकल्प है। आज के कामगार दिन में ये सब संकल्प करके हम आगे जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। और बाकी लोगों के भी भाषण आप सुनिए, मुझे और 2 कार्यक्रम में जाना था, तो मैंने पहले भाषण दिया। आप सबको कामगार दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब अलग ही योग आ गया कि एक ही दिन में 3 बड़े उत्सव आज हमारे यहाँ पर है। मैं गढ़चिरौली से आ रहा हूँ और आज लेकिन चूंकि ये कामगार विभाग का प्रोग्राम था और कामगारों के लिए किया गया था ये उत्सव, मैं निश्चित तौर पर यहाँ पर आया हूँ। श्री बंडू तलवेकर जी के कहने पर श्री संजय जी चौधरी, श्री महेश ठाकुर, श्री गणेश ओड़े, संपूर्ण मजदूर एकता संगठन और धारा सिंह जी अरे और सभी उपस्थित मान्यवर, मुझे पता है कि और अतिथि को आने को समय है। माननीय नितिन जी या बावनकुळे साहब अतिथि प्रज्वलन करेंगे। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को पुष्प अर्पण किया हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन मैं हमेशा करते रहता हूँ। राज्य सरकार हमेशा महाराष्ट्र के गरीब पिछड़े लोगों के विकास के लिए काम करती है। देश की भी सरकार काम कर रही है और हमारे जो भी नेतागण हैं, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे दोनों मुख्यमंत्री है, हमारे केंद्रीय मंत्री है, हमारे पालक मंत्री है, मैं खुद हमेशा इस जिले के विकास के लिए, इस जिले के लोगों के प्रश्नों को सुलझाने के लिए कार्यरत रहता हूं। मेरे यहाँ पर जो सहकारी मित्र है बंडू तलवेकर, ये हमेशा यहाँ के लोगों के समस्याओं को लेकर मेरे पास आते हैं। 2 बार वो नगर सेवक थे, दुर्भाग्य से इस बार उनकी बेटी चुनाव नहीं जीत पाई क्योंकि अलग सोशल इंजीनियरिंग हो गया था, लेकिन वो हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं और बहुत ही अच्छा आयोजन आप लोगों ने यहाँ पर किया है। मुझे ऐसा लगता है कि भाषण देने का ये ज़्यादा समय नहीं है, आप कार्यक्रम की जल्दी शुरुआत करें ताकि जब नेतागण आए तब तक आपकी लोग यहाँ पर आ जाए। मुझे मेरी मजबूरी थी कि मुझे कई शादियाँ हैं और आज बुद्ध पूर्णिमा के कई कार्यक्रम रहने से मैं इस प्रोग्राम में ज़्यादा देर रह नहीं पाया, लेकिन मेरी उपस्थिति मुझे यहाँ दर्शाना था क्योंकि कामगार दिन का कार्यक्रम है और मजदूर एक दिवस के महोत्सव में यहाँ पर आपने आयोजन किया था, तो मेरा एक उत्तरदायित्व था कि मैं यहाँ पर आऊँ और बहुत ही अच्छा संचालन यहाँ पर मैडम ने किया है। उनको भी मैं उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब लोगों के प्रयत्नों से जो विकसित भारत का जो स्वप्न हमने देखा है और विकसित महाराष्ट्र में हम इसको महाराष्ट्र को आगे ले जाना, उसमें हर सेक्टर के लिए हमें काम करना है। तो निश्चित तौर पर हमारा जो कामगार है उसके हित हम हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, उसके अधिकारों का हम संरक्षण करते हैं, उसे न्याय देने की व्यवस्था निर्माण करते हैं और कामगार के पीछे हमारी सरकार पूरी ताकत से खड़ी है, यही कहता हूँ। और आप सब लोगों को ये तीनों दिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाकी नेतागण आएंगे तो कार्यक्रम आप शुरू रखिए और मुझे अनुमति दीजिए, मुझे और कार्यक्रम में जाना मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम धारा सिंह कटरे है और मैं इसी परिसर का रहवासी हूँ। आज का जो कार्यक्रम है संपूर्ण मजदूर एकता संगठन नागपुर शहर, ये एक ऐसा संगठन है, इस संगठन में लगभग 250 ठेकेदार जुड़े हुए हैं और आज जो विशाल और भव्य जो आयोजन किया गया है वो 250 ठेकेदारों के कड़ी मेहनत का परिणाम है। और ये पूरे 250 ठेकेदारों ने मिलकर आज 3500 लोगों का एक कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम को करने के लिए 1 महीना पहले से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। आप देख सकते हैं पोस्टर बैनर के माध्यम से कि उत्तर नागपुर और पूरे नागपुर शहर में जहां जहां पर हमारे लेबर भाई, कॉन्ट्रैक्टर भाई रहते हैं, उनके घर पहुंचकर उनको मजदूर एकता की एक ताकत बताई गई कि आप आइए एक छत के नीचे और जो भी उनकी समस्या होती है उनकी समस्या के लिए हमारा संपूर्ण मजदूर एकता संगठन उनके लिए खड़ा रहेगा। और उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। और कार्यक्रम की अगर मैं कुछ झलकियाँ बताऊँ तो हमारे देश के आदरणीय नितिन जी गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है और एक देश में चर्चित नाम है और नागपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज हमारे कार्यक्रम में वो आधा घंटा उपस्थित रहकर हम सब लोगों को मजदूर एकता का जो परिचय दिए, उनके साथ ही
हमारे राज्य के कामगार मिनिस्टर आदरणीय राज्य मंत्री आशीष जी जायसवाल साहब यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र जी कुकरेजा यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे नगर सेवक संजय जी चौधरी जी, पूर्व आमदार मिलिंद जी माने जी, उसके साथ ही हमारे अभी जो मनोनीत नगर सेवक जीतू जी ठाकुर यहाँ पर उपस्थित थे और संपूर्ण मजदूर एकता संगठन की पूरी टीम यहाँ पर आयोजन किया था। और उस आयोजन में यहाँ पर जो मजदूर थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको एक सम्मान चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया गया। प्रोत्साहित करने का कारण ये था, वो सम्मान चिन्ह कम इसका हो सकता है, लेकिन आज हजारों के सामने अगर हम किसी को सम्मान चिन्ह देते तो और उन लोगों को इस सिविल सेक्टर में काम करने के लिए उत्साह बनता है और ये उत्साह उनको पूरे जिंदगी भर बना रहेगा। ये कार्यक्रम पहला है, आखिरी नहीं, हर साल ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। और आज जो हमारी जो नई जनरेशन है, जो सिविल सेक्टर में कम और आईटी सेक्टर में ज़्यादा जा रही है, आईटी सेक्टर भी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर पूरी दुनिया का, हिंदुस्तान का अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो हमारे कामगार भाई है, हमारे ठेकेदार भाई है। और ठेकेदार भाई हमेशा बने रहे, उसके लिए हम लोग जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो नए सिविल की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। और विशेष तौर पे मजदूर भाइयों को, मजदूर ठेकेदारों को, उनको सम्मानित किया गया। हमारी संस्था में जुड़ने के लिए कोई विशेष फीस नहीं, कुछ नहीं, ये फ्री ऑफ कास्ट है। जिसको जहाँ तकलीफ हुई, हमारे 250-300 ठेकेदारों में जिसने जहाँ जिसको याद किया वहाँ पर उपस्थित है। इसके पहले हम 10 सालों से बहुत से ऐसे केसेस सॉर्ट आउट किए हैं कि किसी के साइट पे कोई दुर्घटना हो जाए, किसी की बीमारी का हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, तो उन सभी के लिए हम लोग उनके प्रॉब्लम में हमेशा खड़े रहते हैं और आगे भी रहेंगे। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।